Hello बच्चों, good morning to all of you. My dear friends, I hope you are all fine at your home. Students, in previous lecture we have all discussed the meaning of environment and society. They are two terms but interrelated with each other. Without any lack of component term, we cannot study proper our environment. If we want to study our society with the environment, we have idea, we have some basic points learned to how to environment affect the society and how society affect the environment. It is two terms related with each other. ये जो हमारी टर्म्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती है वो इन्वायरमेंट से कैसे आती हैं और जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आती हैं सोसाइटी उसके अंदर क्या अपना रोल प्ले करती है. इट्स टू मेजर कंपोनेंट रिलेटेड विद ईच अदर. वी हैव ऑल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. द नेचुरल एनवायरनमेंट कॉमनली रेफर्ड टू सिंपली एज द एनवायरनमेंट इज ए टर्म दैट encompasses all living and non living things occurring naturally on earth or some reason thereof. जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कुछ जो कॉमनली इन्वायरमेंट कंपोनेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ये तो हमारी एक डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की. नेक्स्ट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. इकोलॉजी इज द साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. ये क्या हमारी साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, किसके अंदर इंटरेक्शन बिटवीन इकोलॉजी एंड देयर इन्वायरमेंट. नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल साइंस फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल. जो हमारी इन्वायरमेंटल साइंस है वो किसके साथ रिलेटेड है, फिजिकली, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. जो ऑल कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड ऑफ इन्वायरमेंट नॉन एज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसी के कहते हैं हम इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं. हमने इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ा था. इकोसिस्टम क्या होता है, you have idea with the brief from this concept. Next, we have some more concept related to this chapter. Today we will discuss the major component of the environment. जो हमारे environment को बनाने वाले component हैं वो कौन कौन से हैं. What do you know about component? Component means which some major पार्ट मेरे इन्वायरमेंट नॉन एज ए कंपोनेंट. कि जो हमारे मेजर पार्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट. हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर 4 कंपोनेंट जो काम करते हैं. फर्स्ट लिथोस्फीयर है जिससे हम कहते हैं हमारा लैंड का एरिया. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर जिससे हम कहते हैं वाटर बॉडी एरिया. फिर नेक्स्ट आता है हमारा एयर जिससे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ये लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक अपने इंटरेक्शन, अपने कॉमन रिलेशन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड. लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन मेड कंपोनेंट लाइक बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. ह्यूमन्स लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन. ये सारे कंपोनेंट जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वो किसके शेप के अंदर आते हैं, इन्वायरमेंट की शेप के अंदर आते हैं. इट इज़ नोन एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. तो ये हमारे इन्वायरमेंट को बनाने वाले मेजर कंपोनेंट होते हैं. इसके अंदर फर्स्ट वी डिस्कस द लिथोस्फीयर. Lithosphere is the outermost layer of earth called crust. Which part is solid known as a lithosphere? Which part on the earth in a solid shape known as a lithosphere? कि जो हमारी अर्थ का सॉलिड पार्ट होता है किसके रूप के अंदर, एक ठोस, एक हार्ड रूप के अंदर, वो क्या कहलाता है, हमारा लिथोस्फीयर पार्ट कहलाता है. Which is made of different minerals. उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स कौन से, जैसे हमारी जो हम यूज़ करते हैं मेक सो मैनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट लाइक मिनरल्स लाइक गोल्ड,
aluminum, bauxite, etc. We are found such type of minerals depict the earth. Its depth can reach up to 100 km and is found on both and terrestrial crust के ये हमारे दोनों प्लेसेस के ऊपर ही फाउंड किए जाते हैं, जो हमारे ये लिथोस्फीयर के ऊपर कंपोनेंट होते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर अर्थ इज टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हमारी अर्थ है ना वो टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। टेक्टोनिक प्लेट्स मीन अबाउट सो मैनी हंड्रेड एगो, बहुत साल पहले जो हमारी अर्थ थी ये एक पूरे हिस्से के अंदर ही थी। आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन आवर अर्थ डिवाइडेड इनटू 5 layers और 5 पार्ट्स नोन एज द नेक्स्ट, फिर 7। ये धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है पार्ट्स के अंदर, फिर 5 फिर 7 ऐसे पार्ट्स के अंदर होती एक प्लेट्स के अंदर डिवाइड होनी शुरू होगी। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पार्ट नोन एज ए क्या होता है वाटर बॉडी। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स एरिया, जिसे कहते हैं पानी वाला एरिया। इन आवर अर्थ हाइड्रोस्फीयर मेक ए इम्पोर्टेंट रोल टू द ह्यूमन बींग्स कि जो हाइड्रोस्फीयर वाला एरिया है पार्ट हमारा, ये बहुत सा रोल प्ले करता है फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। इट कवर्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस, 97.5 ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ। जो हमारी पूरी अर्थ है 70% तो अर्थ है हमारी, उस 70% अर्थ के ऊपर जो हमारा 97.5 है ना, वो सारा पानी हमारा अर्थ के ऊपर ही मिलता है, जो एक सैलिटी रूप के अंदर है। ओनली 2.5% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। नेक्स्ट फिर अगेन होता है हमारा वाटर जो डिवाइड हो जाता है 2.5% के अंदर। आउट ऑफ दिस 30.8% इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर, कि जो ग्राउंड वाटर के अंदर होता है वो 30.8% है। नेक्स्ट फिर क्या हो जाता है, इसकी आगे फिर डिवाइडेशन हो जाती है, तो जो हमारे पास पानी बचता है फॉर ड्रिंकिंग ह्यूमन एक्टिविटी वो 1% होता है। अमाउंट ऑफ 0.3 इज अवेलेबल इन रिवर्स, रेजिवर्स एंड लेक्स एंड इजीली एक्सेसिबल टू मैन, कि जो सिर्फ इंसानों की पहुंच तक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कम क्वांटिटी के अंदर है, जो हमारे लिए सिर्फ क्या है हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्फीयर बॉडी इज नोन एज ए वाटर बॉडी। इट मेक 2 वर्ड्स हाइड्रो प्लस स्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स एरिया, पानी, जिसे हम कहेंगे ना सिंपल लैंग्वेज वी कैन से पानी वाला एरिया हाइड्रोस्फीयर। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट का एक स्पेशल कंपोनेंट है। विदाउट द हाइड्रोस्फीयर वी कैन नॉट लिव ऑन द अर्थ। हम अर्थ के ऊपर जीवित नहीं रह सकते अगर हमारे पास हाइड्रोस्फीयर कंपोनेंट ना हो। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज गैसेस लेयर। जो एटमॉस्फेयर वाला एरिया होता है इट्स नोन एज एयर एरिया। द एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन एंड अबंडेंस यूनिक टू अर्थ एंड सस्टेन लाइफ। हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं सारे जो एटमॉस्फेयर वाला एरिया है इट इज नोन एज ए गैसेस एरिया। इट मेनली कंप्राइजेज 78% नाइट्रोजन। 78% तो नाइट्रोजन है, 20% क्या ऑक्सीजन है और 0.93 क्या कार्बन है। फिर नेक्स्ट हमारी ये इसके अंदर गैसेस आ जाती हैं, जैसे और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नोबल गैसेस। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इज वेरिएबल। जो हमारा पानी है ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोस्फीयर? बायोस्फीयर refers to all the region on earth where life exists। जो हमारा सारे सराउंडिंग एरिया है। All component each other with the biosphere. The ecosystem that support life could be in soil, air, water or land. The term biosphere was coined by geologist Edward Hughes, who uses this term for place on earth where life can be found। सारे जो हमारे कंपोनेंट है, हाइड्रोस्फीयर आ गया, लिथोस्फीयर आ गया, फिर उसके बाद हमारे जो दूसरे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर,
ये तीनों कनेक्ट होते हैं विद द बायोस्फीयर। अगर बायोस्फीयर ना हो तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये बायोस्फीयर है, इट्स प्ले मेजर रोल इन द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑल थ्री कंपोनेंट इंटरेक्टेड विद द बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर के साथ जुड़े होते हैं बिकॉज बायोस्फीयर कहते हैं बायोमास डाटा होता है। बायोमास डाटा इसके अंदर सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की फैसिलिटीज को पूरा किया जाता है। It extends from the polarized caps to the equator with each region harboring some life form suitable to the condition here। ये फिर नेक्स्ट आगे हमारा एक डिवाइड हो जाता है। जो हम बायोस्फीयर है हमारी लाइफ ब्रेथ के लिए हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट के रूप में अवेलेबल होती है। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा होता है बायोस्फीयर वाला सिस्टम। लेट्स कम टू द डायग्राम। My dear students, in this diagram you can find the biosphere interconnection with each other। देखो ये जो बायोस्फीयर है इट इज beneath from all the layers। फर्स्टली फिर एटमॉस्फेयर आ गई, एयर वाली ऊपर पड़ी है। फिर ये हमारी हाइड्रोस्फीयर वाली वाटर बॉडी जो हम कहते हैं, ये हमारी लिथोस्फीयर वाली आ गई, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, all three major component of the environment are interconnected with the biosphere। ये जो हमारा बायोस्फीयर वाला एरिया है बिकॉज बायोस्फीयर मेंटेन इकोसिस्टम ऑन द अर्थ के, हमारी अर्थ के ऊपर जो बायोस्फीयर है ना, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं ताकि हम क्या जो लाइफ को सर्वाइव कर सकें इजीली। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ये तो क्लियर हो गया आपको कि जो हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है वो क्या है। 4 कंपोनेंट हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, बट 3 कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड विद द बायोस्फीयर। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? फिर आता है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? व्हेन द ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव मेड ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल थ्रेट, कि पूरे वर्ल्ड को एक क्या करना, पूरी डेंजरस कंडीशन के अंदर लेके आना, ये था ग्लोबल वार्मिंग। बट हाउ, कैसे? व्हेन वी रिलीज द स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज, आवर ट्रांसपोर्ट, आवर इंडस्ट्रीज, आवर फैक्ट्रीज एटसेट्रा, they release polluted smoke in the environment, then environment is affected by that type of polluted airs. After that this air polluted the environment and affected our human beings। तो ये हमारी ह्यूमन बींग को क्या करती है, नुकसान देती है। पोल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर थ्रू एक्सेसिव डिफोर्टेशन, ये किसके कारण होता है? एक्सेसिव डिफोर्टेशन, दरख्त जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनको डे टू डे कट करना, इंडस्ट्रिएशन करना, इंडस्ट्रिएशन मेक ए बिग इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, ओवर फिलिंग लैंड फिल्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे कंपोनेंट जो होते हैं, मेजर केसेस बनते हैं किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। इससे फिर क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। बट क्लाइमेट चेंज कैसे? कि क्लाइमेट चेंज होने का ये पर्पज़ है, वी फील सो मच टाइप ऑफ हार्मफुल डिसीज़, कि हम बहुत सी बीमारियों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्लाइमेट जब चेंज होता है तो हमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर इसके ग्लोबल वार्मिंग के जो या क्लाइमेट चेंज के इसके जो इफेक्ट करते हैं इसको कंपोनेंट, तो उसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं? इन्वेस्ट इन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कि हमें ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए जो रिसाइकल को करे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जिसके अंदर ऐसे कंपोनेंट या प्रोडक्शन पैदा ना हो जिससे इन्वायरमेंट जो है ज़्यादा पोल्यूटेड हो। हमें ऐसे स्टेशन यूज़ करना चाहिए जिसको हम रीयूज़ कर सकें, नॉट फॉर ए वंस टाइम, वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन आफ्टर द रिसाइकल और सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसको हम नेक्स्ट फिर यूज़ कर सकें। अंडरस्टूड? तो उसके बाद फिर कहते हैं ये हमारे जो कंपोनेंट है ये हमारे CO2 को कम करने के लिए मेजर रोल प्ले करेंगे। कौन से? कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे जो रीयूज़ हो अगेन एंड अगेन आफ्टर यूज़ वंस, एक बार यूज़ करने के बाद, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर है CO2 की जो एक्सेसिविटी है वो कम रहे और हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड ना हो। हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होगा
तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है दे कैन नॉट सफ़र इन दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर उसको सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा. Next we will meet again with the new concept related to this chapter. Today this chapter has been finished. Okay my dear students, thanks a lot.